मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। मेरे घर वाले मुझे घर बुला रहे थे। मुझे पता था कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। मैं सोचता था मेरे पास कोई अच्छी नौकरी हो या मेरे पास कोई अच्छा बिजनेस हो, उसके बाद ही मैं शादी करूं, ताकि मैं अपनी वाइफ को खुश रख सकूं। लेकिन मैं यह बात अपने घर वालों को नहीं समझा सकता था, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानते। मुझे यकीन था, जब भी घर से फ़ोन आता मैं कहता ठीक है, थोड़ी दिनों में मैं आ जाऊंगा, और मैं नौकरी की तलाश करने लगा। हालांकि मैं पहले भी कई नौकरी के फॉर्म्स भरे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इंडिया में जब भी नौकरी की वैकेंसी निकलती है, बहुत ज़्यादा तादाद में फॉर्म्स भरे जाते हैं। मुझे पता था कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए फॉर्म्स भरता गया, नौकरी के लिए अप्लाई करता गया। अब मेरी उम्र 26 साल की हो गई। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, और अब तो घर से खर्चे भी आने बंद हो गए थे। घर वालों का कहना था, पहले घर आ जाओ, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तुम्हारे शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अगर 1-2 साल ऐसा ही चलता रहा तो रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, और जिस तरह लड़की के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढते हैं, उसी तरह तुम्हारे लिए भी लड़की ढूंढना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए कोई अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। मैं चुपचाप घर वालों की बातें सुनकर चुप रहता, कुछ भी जवाब नहीं देता। इस पर मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ रहते थे। मेरी पेपर पढ़ने की भी आदत थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बग था, जो कि लोगों के द्वारा आया था। लोगों का कहना था कि अखबार में जो नौकरी जॉब्स के लिए आर्टिकल लिखे होते हैं, वह अच्छे नहीं होते, वह फ्रॉड होते हैं। इसके लिए उन जॉब्स पर ध्यान नहीं देता था। अपने लिए नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मेरी कोई अच्छी पहचान नहीं थी जिससे कि मुझे कोई नौकरी मिल सके। कॉलेज के बहुत सारे दोस्त थे, वह सब अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने अपने गांव चले गए थे, और सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। कभी कभार मेरे दोस्त फ़ोन भी करते थे, और एक दूसरे से बातें करके कुछ भी समय में फ़ोन रख देते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब एक समय ऐसा आ गया था कि मेरे पास इस महीने का रूम का भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मैंने सोचा चलो अब तो कोई ना कोई जॉब करना ही है, और मैंने पेपर उठाया तो उसमें बहुत सारी जॉब्स की डिटेल दी हुई थी। पढ़ाई के आधार पर मैंने क्वालिफ़िकेशन के आधार पर नौकरी का चॉइस किया, अप्लाई करना चालू किया। कई जगहों से मुझे फ़ोन्स कॉल आए और इंटरव्यू के लिए बुलाया। फाइनली मुझे एक जगह नौकरी मिल गई। नौकरी काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी के लिए मैंने सोचा कर लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, और घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे। घर वालों ने एक लड़की की फ़ोटो भेजी। देखने में वह बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनिएगा।